अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। एक बार फिर से सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर हमला हुआ है। कुछ लोगों ने स्याही फेंकी है, उन लोगों ने उनके घर के सामने धरना प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है, जय श्री राम के नारे लगाए हैं। उनके घर में जो नेम प्लेट थे उसमें स्याही पोत दी है। ये लोग क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो जानकर आप भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि धरना प्रदर्शन करने वाले ओवैसी साहब के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने वाले आखिर ये लोग है कौन। सबसे पहला व्यक्ति जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका नाम है शेखर चाहल। ये वो व्यक्ति है जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर के सामने भारत का झंडा और इजराइल का झंडा लेकर खड़ा है और भारत माता की जय का नारे लगा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि भारत माता की जय के नारे तो सही है, क्योंकि तुम भारत में रहते हो, भारत को भगवान मानते हो। हम नहीं मानते, हम भारत से मोहब्बत करते हैं, तुम भगवान मानते हो, तो तुम इजराइल के झंडा लेकर क्यों खड़े हो। तो हमें यह लग रहा है कि अंधभक्त धीरे धीरे भारत माता की जय के साथ साथ इजराइल माता जय के भी नारे लगाने शुरू कर देंगे। यानी अगर एक मुसलमान फलस्तीन का समर्थन करे तो गलत, लेकिन तुम इजराइल का खुले तौर पर समर्थन करो तो तुम सही। तो ऐसे लोग असल में दोगले किस्म के लोग हैं। और इनके नेता कौन है आप जानते हैं? इस शेखर चाहल का नेता है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह। शेखर चाहल की तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है, जहां पर वो कभी नरेंद्र मोदी जी के साथ दिखता है, जहां पर अमित शाह के साथ दिखता है। तो ये वो लोग हैं जो कट्टर बीजेपी सपोर्टर हैं और ओवैसी साहब को पार्लियामेंट की शपथ लेते हुए हजम नहीं कर पाए। ये लोग वो हैं जो चाहते हैं कि भारत के 25 करोड़ मुसलमानों की कोई आवाज ही ना बचे, किसी भी तरीके से भारत का कोई नेता ना हो, मुसलमानों का कोई मुसलमानों का आवाज उठाने वाला ना हो। और ओवैसी साहब बार बार हर कंडीशन में, चाहे मोदी जी की जितनी भी लहर रहे, ओवैसी साहब जीतकर पार्लियामेंट में चले जाते हैं और जाकर शपथ लेते हैं। जय फिलिस्तीन का नारा कोई विवादित नारा था ही नहीं, लेकिन इनको सिर्फ एक बहाना मिल गया ताकि वो ओवैसी साहब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें। दूसरा व्यक्ति है विजय हिंदू और विनोद शर्मा। ये वो लोग हैं जो ओवैसी साहब के घर के बाहर इन्होंने स्याही से उनके नेम प्लेट को पोता, उनके घर पर हमला किया और एक झंडा उन्होंने वहां लगाया जहां पर भारत का भी झंडा था और इजराइल का भी झंडा था, और उस झंडे के दोनों हाथ के बीच में ओवैसी साहब का चेहरा था। यानी ये सीधे सीधे क्या कहना चाह रहा है, ये तो आम जनता भी समझ रही है, दिल्ली की पुलिस भी समझ रही है ये किस ओर ये लोग बढ़ रहे हैं। ओवैसी साहब के साथ कल को ये लोग क्या करेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो विजय हिंदू हैं और विनोद शर्मा हैं, ये वो लोग हैं जो पूरे साल मुसलमानों के खिलाफ हेड स्पीच करते हैं, पूरे साल मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, इस्लाम के खिलाफ विवादित बयान देते हैं। और इन लोगों को, जिनको मुसलमानों से और इस्लाम से नफरत है, उन लोगों को असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी नफरत है, क्योंकि तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये लोग ओवैसी साहब के घर के बाहर भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे और सबसे बड़ी बात जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं विजय हिंदू और विनोद शर्मा को ये एक सवाल पूछना चाहूंगा कि तुम्हें जय श्री राम का नारा कहां लगाना चाहिए? जहां बाबरी मस्जिद थी, जहां पर तुमने उसको तोड़कर इलीगली तरीके से आज राम मंदिर बनवा दी, क्या राम मंदिर में तुम्हें जय श्री राम का नारे लगाने चाहिए या फिर ओवैसी साहब के घर के बाहर जय श्री राम के नारे लगाने चाहिए? मंदिर तो तुम्हें मुसलमानों ने दे दी, मुसलमानों ने कोर्ट के ऑर्डर का स्वागत किया, किसी किस्म का कोई दंगा नहीं किया, क्योंकि मुसलमान दंगा करने के लिए जाने ही नहीं जाते। मुझे फख्र है कि हमारे देश में वो कम्युनिटी है जो दंगा नहीं करती है धर्म के आधार पर। पूरी मस्जिद चले गई फिर भी कहा कोई बात नहीं, कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला। तो तुम्हें जय श्री राम के नारे राम मंदिर के बाहर लगाने चाहिए या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर के बाहर? तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, वो धार्मिक गोबर, वो अंधभक्ति का गोबर, जिसे निकालना जरूरी है। तुम स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की डिमांड करने के बजाय तुम ओवैसी साहब के घर के बाहर कालिक पोत रहे हो और वहां पर तुम हमले कर रहे हो। कितनी शर्म की बात है। असल में यह सब विवाद हुआ कहां से? विवाद हुआ पार्लियामेंट में ओवैसी साहब के ओथ यानी शपथ के दौरान। जब असदुद्दीन साहब उर्दू में शपथ या ओथ ले रहे थे, तब उन्होंने आखिर में कहा जय फलस्तीन, भारत जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाह अकबर। तो इन्होंने जय फिलिस्तीन को एक विवादित बयान के तौर पर लिया। इन्होंने कहा कि नहीं, जय फलस्तीन का नारा आखिर भारत के संविधान, भारत के पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए। तब जितनी भी न्यूज़ एजेंसीज थी, 1 से लेकर 10 तक आप देखोगे, सब में यही चर्चा हो रही थी कि क्या ओवैसी साहब को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, क्या ओवैसी साहब का यह विवादित नारा नहीं देना चाहिए था, क्या ओवैसी साहब ये नारा देकर फंस चुके थे। और पूरे भारत में सोशल मीडिया में यह फैलाया गया कि ओवैसी साहब को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पर रियलिटी यह है कि ओवैसी साहब को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है।
जो तर्क दिया जा रहा है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, उसमें रूल क्या है? इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर कोई भारत का नागरिक नहीं यानी जाली दस्तावेज बनाकर एमपी इलेक्शन जीत जाता है तो भी उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और हैज वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, अगर दूसरे कंट्रीज का अगर कोई वहाँ का सिटीजनशिप लेकर बैठा हुआ है जो कि भारत को पता नहीं था और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है तो भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और इज अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ अलायंस ऑफ एडहेरेंस फॉर अस फॉरेन स्टेट, अगर दूसरे किसी कंट्री के साथ अगर वो मिला हुआ है और भारत को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा है तो भी उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ओवैसी साहब का कोई ताल्लुक फ़लस्तीन की सरकार के साथ नहीं है, फ़लस्तीन के राज्य के साथ नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है। जांच बैठा लो चाहे जो भी कर लो। ओवैसी साहब ने सिर्फ फ़लस्तीन जय फ़लस्तीन इसलिए कहा, उन्होंने कहा फ़लस्तीन की जीत हो, किसके मुकाबले में? भारत के मुकाबले में नहीं, बल्कि फ़लस्तीन की जीत हो सिर्फ इजराइल के मुकाबले में। तो अगर कोई पार्लियामेंट में ये कहता है कि चाइना और मान लीजिए चीन और अमेरिका में जंग लड़ चुकी है, भिड़ चुकी है, अब कोई पार्लियामेंट में खड़े होकर कहता है कि हाँ अमेरिका को जीतना चाहिए, चीन को हारना चाहिए, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता। वो भारत के खिलाफ नहीं है, वो दो देशों में जो देश सही राह पर है उसके साथ है। उसी तरीके से इजराइल और फ़लस्तीन के मामले में पूरी दुनिया फ़लस्तीन के साथ है। भले ही वो मदद नहीं कर पा रहे पर साथ सब फ़लस्तीन के सब जानते हैं इजराइल एक आतंकवादी देश है, फ़लस्तीन एक विक्टिम देश है और फ़लस्तीन को मदद और सपोर्ट की ज़रूरत है जो हर किसी को देना चाहिए। और ओवैसी साहब ने ऐसे वक्त में जय फ़लस्तीन का नारा दिया जिस वक्त में भारत के मुसलमान सो रहे थे। वो फ़लस्तीन के मुसलमानों को पीठ पीछे छोड़ चुके थे, वो उनका दर्द तक सुनने को तैयार नहीं थे, वो अपनी ज़िंदगी पर मशगूल थे। ओवैसी साहब ने याद दिलाया कि तुम्हें भूलना नहीं है, आज तुम 3 टाइम का खाना खा रहे हो पर फ़लस्तीन को खाना नसीब नहीं है, इसीलिए उन्होंने जय फ़लस्तीन का नारा दिया। तो ओवैसी साहब का डिस्क्वालिफिकेशन किसी भी प्रकार से नहीं बनता है, कोई डिस्क्वालीफाई ओवैसी साहब को नहीं कर सकता है। और जिन लोगों ने ओवैसी साहब के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया, आपत्तिजनक तस्वीर लेकर वो ओवैसी साहब के घर के बाहर खड़े थे, यानी एक तरफ एक पिक का चेहरा, पिक का बॉडी था, उसमें ओवैसी साहब का चेहरा उन्होंने लगा। एक सांसद का इतना घोर अपमान, और पुलिस नतमस्तक बनकर तमाशा देख रही थी। दिल्ली पुलिस पर मुझे शर्म आती है, दिल्ली पुलिस को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि इतना कमजोर वो कैसे हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस खड़ी है, पूरी फौज खड़ी है और उनके सामने एक सांसद को कि तस्वीर का इस तरीके से मजाक उड़ाया गया, उनके सामने स्याही फेंकी गई, उनके सामने आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं और दिल्ली पुलिस खामोशी से तमाशा देख रही है। और जब शोएब जमाई जो दिल्ली के मुहिम प्रेसिडेंट है वो जब वहां पर पहुंचे तो उनको रोकने लगे कि भैया आप ये सब नहीं कर सकते। यानी जो लोग ओवैसी साहब के घर पर हमला कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस देख रही है, हाँ भैया करने दो हमला, आपत्तिजनक नारा लगाना तो लगाना। ओवैसी साहब के खिलाफ एक आंदोलन उठ सकता है, तब पुलिस नहीं रोकती, लेकिन जब उन आंदोलन को खदेड़ने के लिए शोएब जमाई वहां पर पहुंचे तब दिल्ली पुलिस उनको रोकने का प्रयास कर रही थी। अच्छी खबर यह है कि ओवैसी साहब के खिलाफ जिन लोगों ने भी उनके घरों पर हमला किया, आपत्तिजनक नारे लगाए, उनके नेम प्लेट में स्याही पोती, उनके खिलाफ 5 धाराओं में FIR दर्ज किया जा चुका है। और यह सब कुछ शोएब जमाई और दिल्ली के मुहिम टीम ने किया, तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट मैं करता हूं कि उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया। अब सबसे मेन टॉपिक यह है कि आखिर ओवैसी साहब के घर पर हमला क्यों हो रहा है। विजय हिंदू, विनोद शर्मा, शेखर चाहल और हिंदुत्व संगठन के लोग ये समझ चुके हैं कि ओवैसी साहब के साथ भारत का 25 करोड़ मुसलमान खड़ा नहीं है। ओवैसी साहब अकेला बीजेपी से लड़ रहा है, उसके पीछे कोई भी नहीं है, इसीलिए वो बेधड़ाक कभी ओवैसी साहब के गाड़ी में गोली चला देते हैं, कभी ओवैसी साहब के घर में पत्थर फेंक देते हैं, कभी स्याही फेंक देते हैं, और कभी ये खबर आपको मिल सकती है कि ओवैसी साहब के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो गया है। और ये हो सकता है क्योंकि कई बार ये लोग ट्राई कर चुके हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ओवैसी साहब के मरने से और जीने से भारत के मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ता। भारत का मुसलमान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, CPM, RJD, JDU जैसी पार्टियों का गुलाम है। वो अपने नेता अपनी पार्टी को नहीं समझ रहे हैं और ना ही वो देखना चाहते हैं। इसका सबूत यह है कि क्या यह हमला, कभी ऐसा कोई हमला अखिलेश यादव के ऊपर हुआ? क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव यादव समाज से आते हैं। अगर ये अखिलेश यादव पर जरा से भी ऐसी कोई हमला होगा तो यादव समाज के लोग इनकी बैंड बजा देंगे। क्या मायावती के ऊपर कभी ऐसा कोई हमला हुआ? क्यों? क्योंकि मायावती दलित समाज से आती है। अगर मायावती पर कोई ऐसे हमला करेगा, स्याही तक फेंक देगा, तो दलित समाज के लोग इनकी बैंड बजा देंगे। क्या आपने सुना लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव के ऊपर किसी ने स्याही फेंक दिया और हमला कर दिया? क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि बिहार के यादव समाज के लोग इनकी बैंड बजा देंगे। क्या आपने कभी सुना कि ममता बनर्जी के ऊपर किसी ने हमला कर दिया, उनकी गाड़ी पर गोली चला दी, स्याही फेंक दी? क्यों? क्योंकि जो बंगाली समाज के लोग बनर्जी चटर्जी इनकी बैंड बजा देंगे। कभी राहुल गांधी पर सुना ऐसा कोई हमला हुआ है? फिर ब्राह्मण समाज के लोग गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन ओवैसी साहब पर इसलिए बार बार हमला हो रहा है क्योंकि भारत का मुसलमान उनके साथ खड़ा नहीं। ये फैक्ट है,
अगर खड़ा होता तो सांसद सिर्फ अकेला इकलौता ओवैसी साहब सांसद नहीं होते, बल्कि उनके साथ 50 और सांसद होते। पूरे राज्य में इमाम इलेक्शन हार रही है, चाहे एमएलए हो, काउंसिलर हो, एमपी हो, इमाम का कहीं से कोई खुशी की खबर नहीं। क्यों? क्योंकि मुसलमान इनका साथ नहीं देना चाहता। मुसलमान की फटी हुई है, वो बीजेपी से डरा हुआ है। वो डरपोक मुसलमान को लगता है कि हमारा इंडिया गठबंधन के जो इनके नेता है वो इनके लिए आवाज़ उठाएंगे। और आज पार्लियामेंट खुल चुका है, लेकिन किसी ने लिंचिंग पर कोई आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने कश्मीर को बचाने की बात नहीं कही, किसी ने भी मुसलमानों को आरक्षण दिलाने की बात नहीं कही, किसी ने मुसलमानों को, अरे मुसलमान का वर्ड तक ये लोग नहीं लेना चाहते। तो ये बहुत दुखद बात है ओवैसी साहब के घरों पर हमला किया जाना। मैंने जो रीज़न है हमला करने का वो भी आपको बताया, जो सॉल्यूशन है मैं वो आपको बता देता हूँ कि सॉल्यूशन यही कि जब तक भारत का 25 करोड़ मुसलमान ओवैसी साहब के साथ नहीं आ जाता तब तक ये हमले बंद नहीं होंगे। तो ओवैसी साहब को कुछ हो जाए इससे पहले आप ओवैसी साहब का साथ दीजिए, क्योंकि अगर ओवैसी साहब ख़त्म हो जाएंगे ना, फिर आपके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं बचेगा। तो हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ओवैसी साहब को सलामत रखे, और उनके खिलाफ जो लोग भी प्लान कर रहे हैं, अल्लाह उनके मुंह पर कालिक पोते, उनका सर्वनाश करे, दुनिया और दीन में उनका नुकसान हो, और अल्लाह ओवैसी साहब की हर हाल में हिफाजत करे। मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा से भी सबक हासिल हुआ हो, सीख मिली हो, तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद कीजिए। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं और अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे, जैसे ट्विटर है, मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम है, तो आप तमाम के तमाम चैनलों पर फॉलो करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम के तमाम चैनल और वेबसाइट का लिंक है, आप जाइए। जितनी बातें मैंने आपसे कही है पूरा सबूत मेरे ट्विटर प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, आप जाकर वहाँ फॉलो करके आप तमाम के तमाम वीडियोस को देखोगे। जिस तरीके से उन्होंने ओवैसी साहब के घरों पर हमला किया, जो धरना प्रदर्शन किया, पूरा सबूत आपको दिखेगा और आपको समझ में आएगा कि मेरी बातें कितनी सच्ची है और कितनी ज़्यादा लोगों को सुनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।